हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th फिजिक्स में आज हम बात करेंगे ग्राफी विधि से गति का दूसरा समीकरण। प्यारे बच्चों, ये डायग्राम बना हुआ है ना, लेकिन इसको आप लोगों को डायग्राम कैसे बनाना है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि आपका ये बाई अक्ष है बच्चों, कौन सा अक्ष है, बाई अक्ष है, ठीक है, और ये अपना कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है। देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब टाइम आपका 0 है तो कोई वस्तु प्रारंभिक वेग में मान के चलता हूँ v0 है। कौन सा वेग है बच्चों, v0, प्रारंभिक वेग आपका v0 होगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, मान लीजिए हम यहाँ पर पहुंचे तो वेग कुछ बढ़ गया तो भैया इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसे आप लोग मिला दो, फिर समय आगे बढ़ाओगे तो फिर वेग बढ़ेगा, तो कुछ इस तरीके से बच्चों, है ना, कुछ इस तरीके से। फिर आपका ये फिर समय आगे बढ़ाओगे वेग और बढ़ेगा, तो ऐसा आप लोग बनाओगे। तो ये जो बिंदु मिलेंगे ना बच्चों, ये जो बिंदु मिलेंगे ना, ये किसको बताते हैं, एक सरल रेखा को बताते हैं। कि मतलब जो ग्राफ बनता है एक सरल रेखा के रूप में होता है। जैसे जैसे समय बढ़ाते जाएंगे वेग में भी परिवर्तन होगा। ये तो क्लियर है कि जब कोई वस्तु एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति से बच्चों, एक समान त्वरित गति, ठीक है, एक समान त्वरित गति से वस्तु गति करता है तो इस तरीके से एक सरल रेखा में ग्राफ बनता है। इसके द्वितीय समीकरण के लिए मतलब आपने s बराबर v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, ये चीज हमको प्रूव करना है, ये चीज हमको प्रूव करना है। ये जो गति का दूसरा समीकरण है बच्चों, ये विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है। और विस्थापन कैसे निकालेंगे, जो आपका यहाँ पे वेग समय ग्राफ बना, ये वेग समय ग्राफ है। ये कौन सा समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ। और समय के बीच जो घिरा क्षेत्रफल होगा, वेग समय ग्राफ और समय के बीच जो घिरा क्षेत्रफल होगा वही विस्थापन को रिप्रेजेंट करेगा। यही चीज यहां पर हमने बताया है कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग v0 से गतिमान है, t समय बाद उसका वेग v हो जाता है, ठीक है। तो वेग में डिफरेंस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग घटा देंगे। ये जो आपको AB दिख रहा है ये आपका एक सरल रेखा है। क्या है, सरल रेखा है, क्लियर। तो प्रारंभिक वेग अपना कितना था, v0 था, t समय बाद इसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। तब हम आपसे कह दें कि OA बराबर v0 होगा, CD बराबर भी v0 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। OE बराबर कितना होगा बच्चों, v होगा, या हम BD की बात करते हैं तो अपना v होगा। लेकिन वहीं पे जब हम BC का मान निकालेंगे, BC का मान निकालेंगे तो हम अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे। ये आपके वेग का डिफरेंस है, कितना वेग में परिवर्तन हुआ तो अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग घटाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पर हमने लिखा बच्चों कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग v0 से एक समान त्वरण a से गतिमान है, एक समान त्वरण से गति कर रहा हो, एक समान त्वरण मतलब समान समय अंतराल पर समान, है ना, वेग में परिवर्तन होता है बच्चों, ठीक है। t समय बाद उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। माना उसके द्वारा तय की गई दूरी s है, मतलब विस्थापन एक प्रकार से कितना s है, ठीक है। आगे देखिए ग्राफ में t बराबर 0 है तो उसके संगत हमने बिंदु a ले लिया है कि जब t बराबर कितना है, 0 है। लेकिन वहीं पे बच्चों जब t समय बाद देखते हैं तो संगत आपका बिंदु b आ जाता है। वेग ऐसे बढ़ाएंगे, ये इसको आगे मिलाएंगे तो b पर आ जाएगा, क्लियर। तो OA CD, OA कहां बच्चों, ये आपको OA नजर आ रहा है और ये आपको CD नजर आ रहा है। इसको हम V0 से रिप्रेजेंट करेंगे, O से A तक V0 है। फिर हम बात करते हैं OE और आपका BD, ये बच्चों आपका V से रिप्रेजेंट होगा। यहां पर हमने V लिखा है तो V से रिप्रेजेंट होगा। जब हम बात करते हैं BC तो BC अपना V माइनस V0 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे। अच्छा, AC की बात करें चाहे OD की बात करें, अपना T है, T मतलब समय है बच्चों, T मतलब समय है, क्या, t मतलब समय है। तो जब हम द्वितीय समीकरण के बारे में बात करते हैं तो द्वितीय समीकरण के लिए यानी जो विस्थापन है, टोटल विस्थापन है, वो वेग समय ग्राफ है ना, एक समान त्वरित गति के लिए विस्थापन जो होगा वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति में, एक समान त्वरित गति में विस्थापन, जो विस्थापन होगा ना बच्चों ये किसके किसके बराबर होगा, देखो वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ व समय अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल
घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, वेग समय ग्राफ हुआ समय h से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं। ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। क्या हो गया? ग्राफ। और समय नीचे ये हो गया। ये दोनों अक्ष से कुल ये क्षेत्रफल होगा, ये वाला भाग। ठीक है, मतलब बच्चों यदि ए से चलेंगे तो बी पर पहुंचेंगे, फिर डी पर पहुंचेंगे, ओ पर पहुंचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ए से बी तक पहुंचेंगे, बी से डी पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे ओ का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। और इसका क्षेत्रफल हम दो भागों में, देखिएगा ढंग से समझिएगा, यहां से यहां तक में क्षेत्रफल निकालने के लिए दो भाग में इसको बांटेंगे। तो एक भाग आपका त्रिभुज बन जाएगा, एक भाग आपका आयत बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? देखिएगा, तो हम जब विस्थापन की बात करते हैं बच्चों, तो विस्थापन दो भागों में बट गया। विस्थापन घिरा क्षेत्रफल है कि जो कि दो भागों में बट गया। एक तो आपका त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल, ठीक है, एक तो आपका त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल, और दूसरा बच्चों एक आयत है। ए से चलेंगे, जैसे ओ से चलते हैं, मान लीजिए ओ से चलते हैं, ओ से ए तक पहुंचेंगे, ए से सी, सी से डी का क्षेत्रफल। दो भागों में इसको हम बांटेंगे तो क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाता है। ठीक, दो भागों हमने बांट दिया। एक बात बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। एक ऊंचाई BC है और आधार अपना AC हो जाएगा। देखो सर कहां से आ गया? देखो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये आपका आधार हो गया बच्चों, ये ऊंचाई हो गया। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब जब हम इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। याद रखिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बच्चों। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसे आपका लंबाई मान लीजिए आपका AC है, तो चौड़ाई आपका OA है। ठीक, इनका वैल्यू पुट कर दो, आप लोग वैल्यू पुट कर दो, है ना, 1/2 कर दो। BC का मान है V माइनस V नॉट, V माइनस V नॉट। कहां से आ गया BC? ये BC है बच्चों, BC है। अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग, टोटल यहां से यहां तक का वेग जो है वो V है, और यहां तक का आपका V नॉट है। तो अंतिम में से प्रारंभिक को क्या करेंगे? घटाएंगे। अंतिम में से प्रारंभिक को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है सर, इसके बाद हम AC की बात करते हैं। AC अपना क्या है बच्चों? AC अपना T है। AC अपना कितना है? T है। तो यहां पर आप लोग लिखोगे T। ठीक है, इसके बाद AC का मान भी यहाँ पे बच्चों क्या रखोगे? T। और अपना OA तो V नॉट है, ये सबको पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस बहुत आसान है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओगे, है ना, आसानी से आपसे बनेगा। अब देखो बच्चों, V माइनस V नॉट बराबर आप क्या लिख सकते हो? AT। क्या लिख सकते हो? AT, है ना, AT इंटू T है ही है। ये कहाँ से आए वो भी बताऊंगा। और अपना V नॉट T है, ये V नॉट T है। ये कहाँ से आ गया? तो चूंकि V इक्वल आपने पढ़ा था V नॉट प्लस AT, है ना, तो यदि मैं आपसे कह दूं V माइनस V नॉट करोगे तो आप कहोगे AT। ये आपके प्रथम समीकरण से हो गया। तो V माइनस V नॉट की जगह AT रख दिया। अब बच्चों, अब ये आपका V नॉट T इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर। यही आपका बच्चों, ये आपका विस्थापन S होता है। विस्थापन क्या होता है? S होता है। यही गति का दूसरा समीकरण है, वो भी ग्राफी विधि से। किस विधि से प्यारे बच्चों? ग्राफी विधि से गति का दूसरा समीकरण है। क्लियर? इसे नोट डाउन कर लेना। बाकी यदि कोई बच्चा चाहता है कि शिव सर का नोट्स लेना है तो मात्र 100 रुपये लगते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मेरा है 9685 9685 29 91 49। जिस भी बच्चे को नोट्स लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।